मेटास्प्लॉइट क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो तो 2 पार्ट्स में आने वाला है। पहला पार्ट नंबर 1 है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ कैसे मेटास्प्लॉइट को यूज करते हैं। अगर आप लोग पहली बार भी यूज करने जा रहे हैं तो भी मेटास्प्लॉइट आप लोग सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और पार्ट 2 में थोड़ा एडवांस में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेटास्प्लॉइट क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है। मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स हैकिंग टूल है और इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज जो है एथिकल हैकर्स, सिक्योरिटी टेस्टर्स करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या किसी एप्लीकेशन के वनरेबिलिटीज मतलब कमजोरियों को ढूंढने के लिए। अगर किसी भी कमजोर इंसान या किसी भी कमजोर सिस्टम को ढूंढना है तो आपको मेटास्प्लॉइट का यूज करना होगा। एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर उसका सॉल्यूशन टेस्ट करने के लिए, किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कि उसमें वनरेबिलिटीज हैं कि नहीं या उसमें कितने वनरेबिलिटीज हैं, तो उसके लिए मेटास्प्लॉइट का यूज किया जाता है, जिसमें एक्सप्लॉइट, पेलोड्स और बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। अब देखो इसमें जो है ना ऑटोमेशंस भी होते हैं और कुछ एडवांस अटैक्स भी होते हैं पर्टिकुलर मेटास्प्लॉइट की मदद से, ठीक है। मेटास्प्लॉइट में देखो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, तो उसके लिए मैं ले चलूंगा आपको। अब देखो काली लिनक्स पे आपको आ जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ काली लिनक्स पे। यहाँ पे फाइल सिस्टम को ओपन करना है और यहाँ पे देखो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ पे यूजर वाले डायरेक्टरी में चले जाना है। USR जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे आ जाओगे। फिर यहाँ पे शेयर वाले डायरेक्टरी में चले जाना है। अब जैसे डायरेक्टरी पे आप आ गए, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो क्या नाम है इसका, मेटास्प्लॉइट, इस पे जाना है। तो मैं यहाँ पे ये रहा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है ना, इस पे क्लिक करो, ओपन कर लो। अब यहाँ पे देखो आपके सामने काफी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में जानना चाहते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी चीजें भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मॉड्यूल्स के बारे में जानते हैं। मॉड्यूल्स में देखो आपको कुछ चीजें दिख रही है, ऑक्सिलरी, इनकोडर्स, इवेजन, एक्सप्लॉइट्स, नोट्स, पेलोड्स एंड पोस्ट। तो एक एक करके इसको समझेंगे। एक्सप्लॉइट क्या होता है भैया? एक्सप्लॉइट्स का बेसिकली ये क्या होता है, ये हमें तब मदद करता है जब हम लोग किसी भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। जैसे होता नहीं है बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, बग बाउंटी, बग हंटिंग, ये सारी चीजें होती नहीं है। तो उसी में अगर आपको किसी सिस्टम में कमजोरी मिलती है, किसी सिस्टम का अगर आपको वीक पॉइंट पता चलता है कि हाँ हम लोग इसके जरिए किसी सिस्टम में ब्रीच कर सकते हैं, तो उस सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके कैसे उसका फायदा उठाना है वो हम लोग एक्सप्लॉइट की मदद से कर सकते हैं। पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम पर अटैक लॉन्च करता है ये एक्सप्लॉइट। अब एक्सप्लॉइट का जैसे काम खत्म होता है, मतलब कि जैसे हम लोगों ने पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक परफॉर्म किया, तो होगा क्या, उसके लिए हम लोग कोई भी एक प्रोग्राम को इंजेक्ट करेंगे, अपना मालवेयर फंक्शन इंजेक्ट करेंगे। तो मालवेयर फंक्शंस को इंजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पेलोड का सहारा लेंगे। जब हम लोग कोई स्मॉल कोड को लिखते हैं तो उसको पेलोड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लॉइट्स के थ्रू सिस्टम पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद उसको चलाने के लिए, उसमें अपना वायरस डालने के लिए पेलोड को इंजेक्ट करेंगे। जैसे रिवर्स सेल या मेटापीटर में होता है, मेटापीटर सेल्स में उस तरीके का काम, तो हम लोग उसमें इंजेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अपना कोड इंजेक्ट कर दिया, अब हमारा नेक्स्ट टास्क आता है कि कैसे हम लोग इसका एक्सेस लेने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी का काम आता है, इसमें ऑक्सिलरी क्या करेगा, ये पर्टिकुलर अटैक को परफॉर्म नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। जैसे आपने तो भाई एक्सप्लॉइट ने क्या किया, पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज खोज के उसमें घुस गया, हमने अपना कोड इंजेक्ट कर दिया। अब ऑक्सिलरी में क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर होती रहेंगी। वो पर्टिकुलर स्कैन करेगा ताकि वायरस वाले टूल्स ना आ जाए, बाकी सारे इंफॉर्मेशन को वो गैदर करता रहेगा। बस इसका यही रहता है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी में जैसे ही इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, फिर उसके बाद तो इनकोडर्स का क्या काम होता है। इनकोडर्स बेसिकली क्या किया, अभी तक हम लोगों ने पेलोड बना लिया, ऑक्सिलरी में इंफॉर्मेशन सेव कर ली। तो अब होगा क्या कि जब पर्टिकुलर सिस्टम पे हम लोग अटैक करते हैं तो उसमें एंटीवायरस होता है, तो उसको बाईपास करने के लिए इनकोडर का यूज होता है, इनकोडर का काम आता है। जब हम लोग इनकोडर क्या करता है, बेसिकली किसी भी एंटीवायरस सिस्टम को बाईपास करता है ना। फिर उसके बाद पोस्ट का काम आता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, ये बेसिकली काम सिस्टम का एक्सेस मिलते ही कुछ काम करता है। जैसे हमें सिस्टम का एक्सेस मिल गया तो हमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बस बैठ जाना है, नहीं, हमें उसमें कुछ काम करना है, उसके कुछ प्रिविलेजेस को चेंज करना होता है। जैसे सबसे
काम होता है कि हमें उसके पासवर्ड को चेंज करना होता है। जब हम लोग उसके पासवर्ड को चेंज कर देंगे तो भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा, सारा सिस्टम हमारे कंट्रोल में होगा, सारे पासवर्ड इसके हमारे हाथ में होंगे, है ना। ये सारी चीजें हमें करनी होती है। और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है, परमिशंस को चेंज करना होता है, उसके डेटा को गैदर करना होता है, ऐसे की लॉगिंग परफॉर्म करनी होती है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है जो कि मेटास्प्लॉइट आपको निकाल के दे देता है। इसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल भी कहते हैं। आप कहोगे ठीक है भैया आपने बता दिया हमें, लेकिन ये नॉप्स क्या करता है, NOPS, ये नॉप्स क्या करता है, इसका क्या यूज है? ये बेसिकली हमारे फाइल्स को मेंटेन रखने में काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, हेल्पर का जॉब करता है। बस एक तरीके से समझ में हेल्पर है कि ये हमारे फाइल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं मेटास्प्लॉइट का। देखो मेटास्प्लॉइट को वर्किंग स्टेप्स है, इसके इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। ये टारगेट के इन्फो निकालने के लिए ये पोर्ट को स्कैन करेगा या सर्विस को डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद एक्सप्लॉइट सेलेक्ट करेगा कि कौन सा एक्सप्लॉइट इसके लिए जो है वैलिड है। तो उस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को सेलेक्ट करेगा जिसमें वल्नरेबिलिटी के हिसाब से सही एक्सप्लॉइट चूज करना होगा। फिर जैसे आपने एक्सप्लॉइट चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपको पेलोड इंजेक्ट करने की बारी आती है, जिससे कि अटैक होने के बाद सिस्टम पे क्या होगा वो डिफाइन करना। तो उसके लिए आपको जो है पेलोड को इंजेक्ट करना होगा। अब पेलोड को इंजेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद क्या करना होगा, एक्सप्लॉइट को रन करना होगा, जिसमें पेलोड प्लस मॉड्यूल को रन करके आपको टारगेट का सिस्टम हैक करना होता है। अब देखो जो अनएथिकल वे में टारगेट जो काम करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो टारगेट मैं कहूं तो भाई ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। तो आपने जब आपने एक्सप्लॉइट रन किया तो उसमें क्या हुआ, आपने मॉड्यूल प्लस पेलोड दोनों का यूज करके क्या किया, टारगेट के सिस्टम को हैक कर लिया। अब जैसे हैक कर लिया तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की मदद से आप क्या करोगे, पोस्ट की मदद से सिस्टम पर कंट्रोल मिलते ही आप एडवांस टास्क को करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के सिस्टम पे अगर आपका अधिकार हो गया, आपने इस पे कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं हैकर्स, आपके पासवर्ड को चेंज कर देते हैं, जिससे कि आप यूज ही नहीं कर पाओगे। जितने में आप सोचोगे उतने में काम सब हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। होप से आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टर्मिनल की तरफ चलते हैं। टर्मिनल की तरफ मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैसे हम लोग मेटास्प्लॉइट को लिनक्स में रन करते हैं। अब जो लोग विंडोज यूजर्स हैं वो लोग भी निराश मत होइए, वो लोग भी जाके सिंपली क्रोम पे सर्च कर लीजिए, मतलब इस पे अपने ब्राउजर पे, जो भी आपका ब्राउजर हो उस पे सर्च कर लीजिए मेटास्प्लॉइट फॉर विंडोज, सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो ला दूंगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है MSF कंसोल। जैसे मैंने लिख के यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, क्योंकि जो है मेटास्प्लॉइट एक टूल बॉक्स है, ये एक तरीके का टूल नहीं है, इसके अंदर ही काफी सारे टूल्स है। तो देखो ये MSF कंसोल क्या करेगा, हमारे सिस्टम में मेटास्प्लॉइट का जो CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो बेसिकली लॉन्च करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको फोड़े देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे CPU का मेरे पूरा 100% यूज लेता है लगभग, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा वीक है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसे एनहांस करूंगा, लेकिन फिर भी ये सही स्पीड दे ही देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जैसे ये लॉन्च हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देख सकते हो यहाँ पे भाई साहब ये आ गया। अब ये देखो बैनर आ रहा है, कमाल का बैनर लग रहा है ना, नहीं लग रहा है? चेंज करोगे? बताओ भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, चेंज करोगे? बैनर चेंज करोगे? बैनर आओ, बैनर को चेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ बैनर, अब यहाँ पे बैनर नहीं है, बैनर है, देखो बैनर चेंज हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है फिर से बैनर लिख के यहाँ पे 1 2 दे दो, नहीं दे दो, जैसे लिखोगे ये आ गया। हाँ घटिया लग रहा है, फिर से मैं बैनर लिखूंगा, ये आ गया, ठीक है। फिर बैनर लिखोगे, मैंने बैनर लिखा, फिर ये आ गया, ठीक है। तो आप बैनर को चेंज कर सकते हो। आप कहोगे भाई मुझे बैनर चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बैनर सेलर का कोई सिस्टम ही ना रहे। तो मैं बताता हूँ क्या होगा। आपको अगर बैनर नहीं चाहिए तो आप क्या करो, मेटास्प्लॉइट से यहाँ पे सिंपली लिखना होगा MSF कंसोल। मेटास्प्लॉइट को चालू करने से पहले ही यहाँ पे -Q डाल दो, स्पेस देके, बस आपका बैनर नहीं आएगा। वो बुरा मान जाएगा कि भाई बैनर नहीं ले रहा है यूजर, तो मैं क्यों दूं बैनर। तो बस Q का मतलब यही होता है कि मैं बैनर नहीं दूंगा, जाओ हटो, मैं नहीं दूंगा, है ना। हाँ यार थोड़ा मस्ती कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो फटाक से ये आ रहा है, भाई साहब मेरे सिस्टम का ये मार के रख देगा, देख रहे हो, साला एकदम खराब कर देगा यार सिस्टम। ये लो हो गया काम। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप लोग नए यूजर्स हो भाई, काफी लोग को चलाने भी नहीं आता होगा,
कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपली लिखो अपने टर्मिनल पे हेल्प, ये खुद ही मदद करेगा आपको, अपने कमांड्स खुद ही बताएगा। हेल्प मैंने लिखा, ये अपने कमांड्स यहाँ पे शो कर दिया। देखो ये बहुत ही स्टेप वाइज शो करता है कि कितने कितने मॉड्यूल्स है, कौन कौन से कमांड्स हैं, ये शो कर दिया। देखो कैसे दिखाता हूँ, यहाँ देखो कमांड डिस्क्रिप्शन ये आ गया। इसने लिखा है क्वेश्चन मार्क, अगर कोई यूजर लिखता है तो हेल्प मेन्यू उसके लिए ओपन हो जाती है। बैनर लिखता है तो उसके लिए ऑसम बैनर ओपन हो जाता है। जैसे मैंने बैनर लिख के आपको बताया 1 2 3 4 लिख के, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो बैनर अपने हिसाब से। जैसे आप सीडी लिखते हो तो ये तो सब लोग जानते हैं कि आप कैसे अपने करंट डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सीडी से आपको पता चलता है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन सी डायरेक्टरी में हो आप बेसिकली। अगर आप कलर लिखते हो तो आप अपने टॉगल कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे ये कलर व्हाइट में दे रहा है तो आप इसे ग्रीन में, रेड में, ब्लू में, जिस आप जैसे कन्वीनियंट हो उस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप कनेक्ट का यूज करते हो, कनेक्ट जैसे लिखते हो, आप कम्युनिकेट विद द होस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कई सारे यहाँ पे कमांड्स दिए हुए हैं। आप इसे टाइम लेके आराम से पढ़ो, इसको लिख लो कहीं, जिससे कि आप आगे यूज कर पाओ। ठीक है, अब आगे जो है कुछ एडवांस कमांड्स आते हैं, जैसे मॉड्यूल के कमांड्स आते हैं, ये भी बेसिक ही है। एडवांस कमांड हो गया, बैक कमांड हो गया, क्लाइम कमांड हो गया। एडवांस किस लिए यूज में आता है? बेसिकली ये एडवांस ऑप्शंस के लिए, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट पे हो, आपने उसको रन किया है, उसके आप लोग उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, जो कि कुछ प्रिविलेजेस वाले ऑप्शंस होते हैं, तो उनको आप अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो एडवांस के लिए यूज करोगे। बैक किस लिए यूज में आता है? बैक बेसिकली अगर किसी एक्सप्लॉइट या किसी पेलोड में हो, आप उससे बाहर जाना चाहते हो तो आप लोग बैक का यूज करोगे। क्लाम बेसिकली मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए काम में आता है, यहाँ पे क्लाम है। और फेवरेट क्या है? बेसिकली अगर आपको पसंद है कोई मॉड्यूल तो आप उसको भाई फेवरेट की वजह से मार्क कर सकते हो, जैसे आगे यूज भी कर सकते हो। कोई मॉड्यूल को ऐड आउट करने के लिए काम में आता है। ऐसे कई सारे हैं यार, कितनों को मैं बताऊंगा, कुछ का मैं यूज करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आपका इन्फो हो गया, आपका शो हो गया, यूज हो गया, इसका तो हम लोग यूज करेंगे ही। ठीक है, और भी काफी सारे कमांड्स हैं। देखो जॉब के कमांड्स भी हैं, और यहाँ पे रिसोर्सेज के कमांड्स भी है। काफी सारे कमांड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसे आराम से बैठ के बिल्कुल टाइम लेके पढ़ो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है वो सपोज मुझे अपने मेटास्प्लाइट का वर्जन चेक करना है, कौन से वर्जन में है। भाई सेटिस्फाइंग लगता है यार। ये लो, आपके फ्रेमवर्क जो मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क है उसका 6.4.34 है, आपका हो सकता है एडवांस वर्जन हो, क्योंकि आप आगे देख रहे हो वीडियो। आप कंसोल का भी मेरा वर्जन यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो कमांड आता है वो आता है सर्च, या वर्जन में पहले दिखा दिया आपको, अब मैं सर्च बताता हूँ। सर्च क्या होता है? किसी भी एक्सप्लॉइट या किसी भी पेलोड मॉड्यूल को ढूंढने के लिए हमें सर्च का यूज करना पड़ता है। सर्च लिखोगे सर्च, तो यह सारे आपको मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखा देगा, रैंक, डेट, ये सारे मॉड्यूल्स आप यहाँ से ना कर क्या सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे मॉड्यूल्स को कोई खोजना हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सो ऑप्शंस करके आप देख भी सकते हो। -s से आप हेल्प मंगा सकते हो, है ना। -i से इग्नोर कर सकते हो, -o से आउटपुट ले सकते हो, -r से शॉर्ट डिसेंडिंग में ले सकते हो कॉलम वगैरह में, और S से फिल्टर, s से सॉर्टिंग। ठीक है, इस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा कुछ और बातें की बात कर लेते हैं और कुछ एक्सप्लॉइट से खेल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लॉइट से खेलना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो। यहाँ पे लिखो शो एक्सप्लॉइट्स। अब ये जितने भी मेटास्प्लॉइट में एक्सप्लॉइट्स होंगे वो शो हो जाएंगे। मैंने लिखा शो एक्सप्लॉइट्स, इसने शो कर दिया। जितने भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी एक्सप्लॉइट्स ये शो हो गए। ओके, अब यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पे इसे जो है देख के यहाँ पे अच्छा सा नहीं छेड़छाड़ मैं कॉपी करना चाहता हूँ यार, मैं किसी एक्सप्लॉइट में जाना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैं क्या करूँ? अरे बोलो भाई, तुम ही लोग कमेंट करो, बताओ। अरे बोल लो भाई, कमेंट तो कर दो। लाइक से सब्सक्राइब करना है नहीं करना है बताओ, फटाफट लाइक से सब्सक्राइब करो दबा के, तभी हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। और इसको जो लोग को नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है बता देना यार मुझे, मैं नेटवर्किंग वैसे वीडियो दे रहा हूँ, आपको विश्वास देना है, देख लेना एक बार। तो यहाँ पे काफी सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, इनको आप कॉपी करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल भी चुकी है ना। आपको कोई भी एक्सप्लॉइट का यूज करना है, यहाँ पे लिखो यूज, और यहाँ पे सिंपली जो आपने कॉपी किया था एक्सप्लॉइट को, ये हो गया, एंटर करोगे, उस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट में आप पहुंच चुके हो। जैसे मैं SSH पुटी भाई इसमें पहुंच चुका हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद भाई क्या करना है, क्या है अपना, आप लोग क्या कर सकते हो उसके बाद और भी कुछ कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर, मुझे यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे आप इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट में पेलोड खोजना चाहते हो, तो पेलोड को खोजने के लिए भी सिंपली यही काम करना होगा। यहाँ पे लिखो शो पेलोड,
भाई ये इजी है बिल्कुल, शायद इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, ठीक है, बट आपके में होगा तो ये जरूर। अच्छा अच्छा, मैंने पे लोड लिख दिया, पे लोड्स लिखना चाहिए था भाई, दिमाग खराब हो जाता है, मैं अम्मा बहन पे आ जाता, अभी नहीं आता यार, मैं गाली नहीं देता, सीधा बच्चा हूँ। यहाँ पे देखो काफी सारे पेलोड्स आपको दिखने लगे हैं, ठीक है, काफी सारे यहाँ पे पेलोड्स आपको दिखने लगे हैं, तो इस तरीके से आप पेलोड्स देख सकते हो किसी भी एक्सफ्लाइट का। अब आगे हम लोग शो ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, इस पे शो ऑप्शंस, मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाओ, तो ऑप्शंस, इससे आप लोग कुछ और ज्यादा जान सकते हो एक्सफ्लाइट के बारे में। तो यहाँ पे देख लेना भैया, ये लिखा है विंडोज 2000 SP4 इंग्लिश वर्जन के लिए वैलिड है। अगर आप कोई 3-5 करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम के साथ तो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विंडोज ये वाले वर्जन के लिए ही वैलिड है। अगर टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2000 SP4 इंग्लिश है तो ही आप ये 3-5 कर सकते हो उसके साथ, अदरवाइज नहीं कर सकते इस एक्सप्लॉइट का यूज करके, ठीक है। हर एक्सप्लॉइट का अलग अलग होता है पैरामीटर, इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कुछ एक्सप्लॉइट्स होते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाते हैं, है ना, तो ये होता है। अब हम लोग आगे यहाँ पर आप लोग को मैं कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो एल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, एल होस्ट का क्या मतलब है, लोकल होस्ट और लोकल पोर्ट, ये हो गया। और यहाँ पे आर होस्ट भी आ रहा है, ये आर होस्ट, अरे यार स्क्रॉल अप हो जा, यहाँ पे देख SRV होस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आर होस्ट बुरा मान गया है मेरे से, चलो कोई बात नहीं, आपका आर होस्ट वगैरह भी आ रहा होगा, मेरा SRV होस्ट आ रहा है, ये लोकल होस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये सब चीजें याद रखनी है और बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, Ctrl+C करना पड़ेगा क्या, साला अपने से रन हो जा रहा है यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन्फो, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के बारे में और कुछ जानना है तो मैं इन्फो लिखूंगा, तो मेरे बारे में, अरे सॉरी, इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आपने ये सारी चीजें बता दी भैया। अब जैसे मैं यहाँ पे जो टारगेट वाला बताया था कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, तो यहाँ पे एक और तरीके से आप उसे देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखोगे शो टारगेट्स, तो अभी स्मॉल में होगा, कोई कैपिटल में मत लिखना, दिमाग लगाओगे तो छेड़े जाओगे। देखो यहाँ पे आप लोग देखो शो टारगेट जैसे किए तो उसने बता दिया कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वैलिड है, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वैलिड है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब विंडोज के 3 वर्जन के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से देख सकते हो कि टारगेट आपका कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हो सकते हैं। विंडोज 10 वाले तो आपके इसमें होंगे नहीं, क्योंकि ये 3 है, 2003 वाले वर्जन तक ही सीमित है ये। अच्छा, आप यहाँ पे अगर लिखते हो सो एडवांस, तो इसके बारे में कुछ और एक कदम आगे बढ़ के ये बताएगा, तो दिखा देता हूँ वो भी मैं आपको। तो देखो यहाँ पे कुछ और 3-5 करके ये बता रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको। अरे भाई क्या मजाक है यार ये, हाँ, तो यहाँ पे देखो कुछ और चीज यहाँ पे दिखाने लगा, तो इस तरीके से आप लोग इसे देख सकते हैं सो एडवांस ऑप्शन करके। अब ठीक है, मैंने एक्सपर्ट से खेलना आपको सिखाया, आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं, मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट से बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैक। बैक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट, जैसे मैं इस एक्सप्लॉइट में था, अब मैं इससे बाहर आ गया तो मैंने बैक दबा के बाहर आ गया, ओके। अच्छा, अब मैं जिस भी सिस्टम को आपने टारगेट किया है, आप जैसे लिखोगे एंड मैप लिख के उस पर्टिकुलर सिस्टम का टारगेट का, आप जब उस पे जब आप पर्टिकुलर सिस्टम एंड मैप लिख के स्पेस दोगे और जिस टारगेट मशीन पे आप अटैक कर रहे हो उसका आईपी लिखोगे और यहाँ पे स्पेस देके हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी देना, कैपिटल वी देके एंटर प्रेस कर देना, उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में आपको बहुत चीजें जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वैसे ये यूट्यूब बैन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास अभी वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। और देखो आप इसकी मदद से ये जान सकते हो कि कौन कौन से सर्विसेज जो है मेटास्प्लॉइट में चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, जान गए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, क्या चीज बताना है कि मेटास्प्लॉइट से आप लोग बाहर कैसे आ सकते हो, ठीक है। आप लोग मेटास्प्लॉइट से बाहर कैसे आ सकते हो, उससे पहले आप लोग एक और चीज जान जाओ। जैसे मैंने लिखा सो, अरे यार कैप्टन में क्यों लिख रहा है ये, यहाँ पे मैंने लिखा तो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मेटास्प्लॉइट से बाहर आने के लिए एग्जिट लिखोगे और यहाँ पे बाहर आ जाओगे। तो होप सो आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहाँ पे मैं सेशंस के बारे में आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पे मैं सेशंस की कमांड्स कराऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और बाकी अगर बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी बहुत आ रही होगी तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि यार दुर्गा पूजा चल रहा है, फेस्टिवल का सीजन है, ये थोड़ा सा है चहलपहल, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।